पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, छठा अध्याय श्लोक संख्या 32 हो गई। तो कल बतलाया है 32 वाले श्लोक में क्या बतलाया है कि अपने समान ही जो सभी में सुख और दुख की अनुकूलता और प्रतिकूलता को जो देखता है, जैसे अपने को सुख अनुकूल है और अपने को दुख प्रतिकूल है, इसी प्रकार से सर्वत्र माने समस्त भूतों में भी यही देखता है कि उनको भी सुख अनुकूल और दुख प्रतिकूल है। तो इस प्रकार सब में जो आत्मा को ही देखने वाला, अपने समान ही सुख दुख का दर्शन करने वाला जो है, हे अर्जुन, वो मेरे मत के अनुसार उत्कृष्ट योगी है। परमः योगी, वह जो है परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है। समझे? एक तरह से जो पहले बतलाया है ना, वो तो ब्रह्मनिष्ठा हो गई। आत्मनिष्ठा जो बताया है, स योग सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तो इसमें तो ये बतलाया था कि वो जैसे भी, चाहे बैठे हैं, चाहे खड़े हैं, चाहे पड़े हैं, चाहे खा रहा है, चाहे चल रहा है, हर अवस्था में वो तो मुक्त ही है। तो ये बतला दिया। इसके पश्चात एक तरह से ये वाला जो श्लोक बतलाया है कि साधन ही है, वो तो मुक्ति का वर्णन हो गया है। और ये साधन ही समझना चाहिए कि जिसके लिए तो दूसरा भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सर्वत्र। उस जो ब्रह्मनिष्ठ है उसके लिए सर्वत्र नहीं रहा है, लेकिन इसके लिए सर्वत्र है। तो वो जो बताया था ना, उसमें तो श्रेष्ठ अश्रेष्ठ आदि कहना भी नहीं बनता है, ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठ है। लेकिन हाँ, व्यवहार में ऐसे जो साधक है उसको श्रेष्ठ योगी कहा जा सकता है, जो अपने समान ही सब में सुख दुख को देखता है। अपने समान ही सब में क्या करता है? सुख और दुख को देखता है। अपने को सुख मिलता है तो अच्छा लगता है, अपने को दुख मिलता है तो दुख विषाद होता है। तो इसी प्रकार दूसरे को भी होता है। ऐसा जो देखने वाला है वो मेरे मत में श्रेष्ठ योगी है। तो ये बतला दिया है। अब अर्जुन ने इतना सुना और सुन करके अर्जुन के मन में जो संशय उपस्थित हुआ है उसको अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने वाक्य सुन लिया है, क्या कहा, क्या सुन लिया है कि संशयात्मा विनश्यति। जो इस ब्रह्म के, इस जो ज्ञान योग के विषय में संशय करता है उसका विनाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, ऐसा सुना हुआ है। इसीलिए अर्जुन अपना जो संशय है वो उपस्थित कर रहा है।
भगवान श्री कृष्ण के सामने। तो अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। यह अयम, यह माने ये जो योग, जो ये योग, कौन सा योग, कौन सा योग, कर्म योग या ध्यान योग या ज्ञान योग, कौन सा योग है, कौन सा? नहीं, ध्यान योग नहीं, क्योंकि बाद में क्या बतला दिया है, ध्यान योग तो साधन है। बाद में क्या बतलाया है, ज्ञान योग ही बताया ना, कि जो समस्त भूतों में आत्मा को देखता है और समस्त भूतों को अपनी आत्मा में देखता है। और पीछे भी बतलाया था कि जो धीरे धीरे जिसने अपने मन को धैर्यशाली बुद्धि के द्वारा उपराम कर लिया है और आत्म संस्थम मनः कृत्वा, आत्मा में ही अपने मन को स्थापित कर दिया है और कुछ भी चिंतन न करते हुए, तो इस प्रकार से ध्यान कर्म योग आरंभ, ध्यान योग एक पड़ाव, ज्ञान योग साध्य है। ज्ञान योग क्या है? साध्य है। तो ज्ञान योग को ही बतला दिया है बीच में। तो इसीलिए यह अयम योग, ये जो योग माने ज्ञान योग, आत्मा में स्थित रूप जो योग है, आत्मा की अनुभूति रूप जो योग है, इस योग को त्वया प्रोक्तः, जो आपके द्वारा कहा गया है, ये जो योग, पीछे भी प्रतिज्ञा की थी ना चतुर्थ अध्याय में, क्या कहा था? इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम अव्ययम्, क्या कहा है? तो भाई ये जो योग है ना, ये मैंने सृष्टि के आदि में आदित्य को कहा था। तो वहां पर भी, तो यहाँ पर श्री कृष्ण को ज्ञान योग या ध्यान योग बतलाना अभिष्ट नहीं है। अभिष्ट क्या है? जैसे रास्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, रास्ते के माध्यम से अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो मंजिल, उस तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है ना। रास्ता कोई भी हो सकता है, पहुंचना हमें लक्ष्य पर है ना। तो कर्म योग और ध्यान योग क्या है? ये तो मार्ग ही है। और साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है? वो है ज्ञान योग। क्योंकि ज्ञान योग का मतलब है आत्मनिष्ठा। ज्ञान योग से आवरण भंग हो करके क्या होगा? आत्मनिष्ठा हो जाएगी, या इसके लिए और अलग से कुछ करना होगा? जैसे ही आवरण भंग हुआ वैसे ही, जैसे पुस्तक रखी थी, ढकी हुई थी, और जैसे ही कपड़ा हटा पुस्तक मिल गई। तो वैसे जैसे ही आवरण भंग हुआ, मिल गया है? तो वैसे ही ये आवरण भंग होते ही बुद्धि पर जो पड़ा हुआ है, चित्त पर आवरण, जैसे सूर्य के सामने बादल आ गया और बादल हट गया, कि सूर्य आ गया। अरे सूर्य नहीं आया, सूर्य तो पहले से ही है। क्या हो गया? आवरण हट गया। जोर से हवा चली और सारा बादल जो है
उड़ा दिया इधर उधर। तो वैसे ही यहाँ पर बतला रहे, ज्ञान योग ही क्या है, साध्य है, क्योंकि ज्ञान योग से ही आत्मनिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए यहाँ योग से अभिप्राय क्या लेंगे, ज्ञान योग। तो योऽयं योगः त्वया प्रोक्ता, ये जो योग आपके द्वारा कहा गया है, साम्येन समत्व रूप से। कैसे कहा गया है, समत्व रूप से। क्या कहा है, समदर्शनः, क्या बताया था पीछे, सर्वत्र समदर्शनः, सर्वत्र ही समस्त भूतों में जो आत्मदर्शन करना रूप योग है, यही क्या है, यही समत्व योग है। समझ आया। जो कर्मों में जो समत्व है वो साधन है, और समस्त भूतों में आत्मा का दर्शन, ब्रह्म दर्शन करना ये साध्य है, ये समत्व रूप योग। तो समत्व रूप जो कर्म और समत्व रूप जो योग, समझ आया। तो समता योग का मतलब या समत्व योग का मतलब हुआ ज्ञान योग। क्या हुआ, ज्ञान योग, ज्ञान योगी। हाँ जी। लेकिन जो वहां पर कहा है समत्वम योग उच्यते, वहां पर वो समता को ज्ञान में नहीं दिया था। वहां पर क्या कहा था, वहां पर उस कहा था जो फल में समता का रहना है। क्या बतलाया था, शीतोष्णा सुख दुखदा आगमापायिना नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत, ऐसा करके वहां पर बतलाया था। क्या बतलाया था, यही बतलाया था ना, कि बतलाया था समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखदा। देख ही लेते हैं, जो बतलाया था वो श्लोक भी बता ही देते हैं साथ साथ ही। क्यों बोला जाए इधर उधर का। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो वहाँ पर जो समत्व योग कहा है, सिद्धि असिद्धि में सम रहना, तो वो क्या था, वो कर्म योग के प्रसंग में था। तो ये कहा था जो कर्म फल में जो सम रहता है वो कर्म योग है। समत्व योग मतलब वो क्या है, वो कर्म योग बतलाया था। लेकिन यहाँ पर जो समता रूप योग कह रहे हैं वो क्या है, वो ज्ञान योग। वो क्या है, तो इसी को बतलाया है कि साम्येना, समत्व रूप से जो आपने योग कहा है, हे मधुसूदना। क्या बोला है, संबोधन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं आचार्य को, गुरु को, कि महाराज हे मधुसूदना, मधु नाम के दैत्य का सूदन करने वाले आप हैं, आपको तो संहार करने वाले हैं। तो इसी प्रकार मेरा जो ये शंका प्रश्न संशय है, इसको भी आप क्या कर दो, इसको भी नाश कर दीजिए। तो इसीलिए संबोधन किया है मधुसूदन। समझ आया। ये जो योग हे मधुसूदन समत्व रूप से आपने कहा है, एतस्य अहम न पश्यामि, ये जो योग जो आपने कहा है समत्व रूप ज्ञान रूप योग, इसको मैं नहीं देखता हूँ। इस योग को एतस्य अहम न पश्यामि, इस योग को मैं नहीं देखता हूँ। समझ लेना, आगे बताएंगे।
चंचलत्वात्, क्यों नहीं देखते हो, क्यों नहीं देख पा रहे हो इस योग को? तो कहते चंचलत्वात्, मन की चंचलता के कारण से, मन की अस्थिरता के कारण से मैं इस समत्व योग को नहीं देखता हूँ। कैसे? तो बतला रहे स्थितिम स्थिराम स्थितिम, अपने अंतःकरण में अचल रूप से इस योग की स्थिति को ना पश्यामी, नहीं देखता हूँ। समझ आ रहा है? पुस्तक में भी देख लेना है। हाँ, शब्दों का भी तो पता होना चाहिए ना। तो क्या बतलाया? एतस्य माने ये जो योग है, अहम न पश्यामी, मैं नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखते हो? चंचलत्वात्, चंचलता के कारण से। कैसे नहीं देख रहे हो? स्थिराम स्थितिम, ऐसा नहीं है कि मैं जो आप कह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर आपकी समस्या बताइए। क्या समस्या? ठहर नहीं रहा है। समस्या क्या है? सुन भी रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, लेकिन ठहर स्थिराम स्थितिम न पश्यामि। दोनों तरफ से अर्थ लगाएंगे। एक तो अर्थ ये लगाएंगे कि अपने मन में इस योग की अचल रूप से स्थिति को नहीं देखता हूँ, और दूसरा अर्थ ये लगाएंगे कि अपने मन को इस आत्मा रूप जो योग है उसमें स्थित हुआ नहीं देखता हूँ। समझ आया? मन में इस योग को स्थित, मतलब तो एक ही है, मतलब तो एक ही है, हैं? कि भाई उसमें लय हो जाना का मतलब क्या है? उसका उसमें प्रवेश कर जाना, उसका उसमें प्रवेश कर जाना। जैसे दूध और पानी मिला दिए तो क्या हुआ? हैं? कहीं कहते दूध में पानी मिलाया, क्या कहा? दूध में पानी। और कई लोग कहते कि पानी में दूध मिला के लाया है भाई, है? तो उसमें क्या है? जिसकी अधिकता होती है उसमें मिलाना कह देते हैं। यदि दूध में पानी मिलाया का मतलब क्या है? दूध ज्यादा है, पानी भी मिलाया हुआ है, और पानी में दूध मिलाया इसका मतलब क्या है? पानी ज्यादा दूध का रंग। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मन में इस योग की अचल स्थिति नहीं देखता हूँ, या इस योग में अपने मन की अचल स्थिति नहीं देखता हूँ, एक ही बात। यहाँ पर ऐसा है कि बराबर दूध और बराबर पानी, तो वहां पर दोनों ही बात बन जाएगी कि दूध में पानी मिला दिया या पानी में, एक ही बात है ना। नहीं, जो बराबर बराबर हो, सम मात्रा में हो, तो फिर दोनों बात चलेगी नहीं चलेगी? तो वैसे ही यहाँ पर देख लीजिए, समझ आ गया? ये जो योग समत्व रूप से आपने कहा है, हे मधुसूदन, मधुसूदन माने मधु नाम का एक दैत्य था, उस दैत्य का क्या किया था? छेदन किया था श्री कृष्ण ने, उसको मार दिया था, दुष्ट था। तो इसीलिए एक नाम क्या पड़ गया श्री कृष्ण का? मधुसूदना। तो एतस्य, ये जो योग है, अहम न पश्यामि, मैं नहीं देखता हूँ, स्थिराम स्थितिम, इसकी अचल रूप से स्थिति को अपने चित्त में, अपने मन में क्यों नहीं देखते हो? चंचलत्वात्, मन की चंचलता के कारण से ये योग आपने जबकि अच्छे से समझाया है, मेरे को अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, धारण करने का प्रयत्न भी कर रहा हूं, लेकिन ये मन इतना चंचल है। इसलिए तो मैं कहता हूं सुनने के पश्चात 2 ही लाइन सही लिखा जरूर करो, क्योंकि हम जानते हैं ना कि लोगों की बुद्धि, चित्त वृत्ति इतनी चंचल है, हर समय जैसे घड़ी का पेंडुलम,
है, एक क्षण नहीं रुकता, इतनी चंचल चित्त वृत्ति है, तो उसमें ठहरेगा ही नहीं। हाँ, जिनको और कुछ नहीं होता था तो ऐसे महात्मा जिनको और कोई व्यवहार नहीं होता था, सुना और सुनने के पश्चात बैठ जाते थे चिंतन मनन निधिध्यासन में, तो उनको न लिखने की या किसी चीज की उनको आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुना, सुनने के बाद सब कुछ धारण हो जाता था, और धारण के साथ साथ उसको आत्मसात करने की तरफ बढ़ जाते थे तत्क्षण ही, कल परसों तरसों नहीं। आप लोग तो लिख लो, इसलिए लिख लो कि हो सकता है 10 साल 20 साल बाद करेंगे, अभी तो करोगे नहीं, हैं? पर लिख लो, आज से ही करना हो तो भी लिख लो, क्योंकि मन की चंचलता इतनी है कि सुनने के पश्चात के महाराज क्या सुनाया था स्मरण ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहा। एक जगह की बात है, तो मैंने प्रवचन किया, पहली बार ही गए थे, हैं, इसके शंभुदेव के गांव की बात है, तो प्रवचन किया तो 2-4 बूढ़े थे 5-7, फिर कहने लगे महाराज जी बड़ा अच्छा आपने सुनाया। अब कई साल पहली बात होगी 5-6-7 साल पहले, जब शुरू में गए थे 7-8 साल पहले, तो मैंने उससे पूछा सुनाया क्या, यूं ही कि जी ये पता नहीं, ये पता नहीं, लेकिन सुनाया बहुत अच्छा। अब शाम का समय था, मेरे को भी जाना था, बाकी उससे पूछता भी क्या मैं उससे बेचारे से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुनते रहे और पीछे उड़ता रहे, क्यों भाई, आगे आगे सुनते रहे और पीछे पीछे, हाँ क्या महाराज हम जो है ना, हम गृहीता नहीं, हम दाता है, हम लेते नहीं हम देते हैं। एक आधा ज्ञान आपको लेना हो हमारे से तो हम दे सकते हैं, लेने वाले हम नहीं, हम तो देने वाले हैं ना। हाँ? तो दुनिया देती है, लेती कोई नहीं है, लेने वाले बहुत कम है और देने वाले। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरते नर न घनेरे। उपदेश देने वाले दूसरों को तो घनेरे हैं, बहुत हैं, और जो आचरण करने वाले वे न घनेरे, वे ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही होते आचरण करने वाले। तो उपदेश लोग लेते नहीं है, देते हैं। तो क्या महाराज बस सुन लेते हैं आपका, और आपकी वस्तु त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु महाराज आप ही रखो, हमें नहीं चाहिए। हाँ? आपने हमें दी और हमने आपको ही समर्पित कर दी, ऐसा ही ना, नहीं? हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्जुन कह रहा है, समझ भी आ रहा है, प्रयास भी कर रहा हूं, लेकिन मन ये इस समय इतना चंचल है, और अर्जुन के मन का चंचलता होना स्वाभाविक भी है। कहाँ खड़ा हुआ है? युद्ध के मैदान में। वैराग्य हुआ भी है थोड़ा बहुत, वो भी मोह सहित हुआ है, मोह के कारण से हुआ है, तो इसीलिए उसका चित्त चंचल ही है, होना स्वाभाविक है, अचल रूप से। वो ये नहीं कह रहा है कि समझ नहीं पा रहा हूँ, ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, अचल रूप, स्थिराम स्थितिम, मतलब मैंने सुना और वो मेरे हृदय में ठहर गया। कितनी बड़ी बात है, सुनते ही हृदय में ठहर जाना, उस बात के लिए कह रहा है वो। किस बात के लिए कह रहा है? स्थिराम स्थितिम न पश्यामि, इस योग की अचल रूप से स्थिति नहीं देखता हूं, अचल रूप से। शब्द पे ध्यान दे लेना, मैं इस योग को नहीं देखता हूं, ये नहीं कह रहा है। ये योग आपने कहा मैंने समझ लिया है, धारण भी कर लिया है, लेकिन अचल रूप से नहीं हो रहा है, ठहर नहीं रहा है। उसका कारण स्वयं ही बता दिया, चंचलता के कारण से। फिर उसका अनुवाद भी कर रहे हैं, उसको बतला रहे हैं आगे वाले श्लोक में, चंचलता का स्वरूप ही बता रहे इस मन की। बताओ आगे। चंचलम ही मनः कृष्ण
प्रमाथे बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्य अहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ही माने यस्माद जिस कारण से, जिस लिए, हे कृष्णा क्या संबोधन किया है? कृष्ण। जिस प्रकार आप जो भक्त जनों के पापों को नष्ट कर डालते। कृष्ण शब्द का क्या अर्थ बताया था? कृष्ण धातु से बना है कृष्ण शब्द। कृष्ण माने विलेखने, माने उखाड़ फेंकना है। जैसे पेड़ हवा ने क्या किया, पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? तो वैसे ही भक्त जन पापादि दोष कर्षणात् कृष्णा, भक्त जनों के जो पाप आदि दोष है उनको कर्षण करने के कारण से, उनको जड़ से उखाड़ डालने के कारण से आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्ण है, समझ आया भाई? कृष्ण क्यों? भक्तों के जो पाप है और मल आदि विकार है, विकारों को भी पापों को भी आदि से ये समझ लेना, तो जो जड़ से उखाड़ फेंके उसको क्या कहेंगे? कृष्ण। समझ आया? तो हे कृष्ण, आपकी तो स्वभाव, कहते हैं आपकी तो जड़ से उखाड़ने का स्वभाव है ना, तो मेरी भी ये जड़ से जो चंचलता है इसको जड़ से उखाड़ दो। मेरी जो ये शंका है, प्रश्न है, इसको क्या करो आप? जड़ से उखाड़ दो। आगे बतलाएंगे भी, आगे स्वयं ही अर्जुन ही कहेगा। तो हे कृष्ण, जिसलिए मना चंचलम, ये जो मन है क्या है? ये चंचल है। क्यों भाई, क्या कह रहे हैं? कि मन जो है ये चंचलम, अत्यंत चंचल है। और चंचलता के साथ साथ चंचल है, कोई बात नहीं, समझाएंगे, रोक लेंगे, पर कहते इतना सहज नहीं है। प्रमाथि, बड़ा ही प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा हठी स्वभाव वाला। जो विशेषण इंद्रियों के लिए दिए थे वही विशेषण यहाँ पर, वहां पर पीछे क्या बताया था? इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसभं मनः, पीछे बताया है कि इंद्रिया बड़ी ही हठी स्वभाव वाली और क्या करती है? जबरदस्ती मन का हरण कर लेती है। तो इंद्रिया और मन और ये शरीर देखा जाए तो ये कोई अलग अलग नहीं है, नाम रूप से अलग भास रहे। अलग है क्या? एक के बिना दूसरा संचालित हो ही नहीं सकता, या हो सकता है? यदि मन से वृत्ति ना उठे और इंद्रियों के माध्यम से विषय में ना जाए तो ये शरीर भी, कर्मेंद्रिया कर्म करेगी क्या? ये शरीर चलेगा क्या? अंतःकरण से वृत्ति इंद्रिय के माध्यम से विषय में गई, बड़ा अच्छा आम है भाई, बड़ा स्वादिष्ट फल है, तो उसके पश्चात ही शरीर की क्या हुई? गतिविधि हुई है ना, पत्थर उठाओ, बांस उठाओ, हैं, उसको तोड़ो। तो इसलिए अंतःकरण की वृत्ति पूर्विका ही समस्त प्रवृत्ति होती है। अन्यथा इंद्रिया, यदि अंतःकरण की वृत्ति का इंद्रियों के साथ संबंध ना हो तो इंद्रिया होते हुए भी क्या है? जड़ है, शक्तिहीन है। नहीं, आंखें खुली हुई है, कुछ देखा नहीं आपने,
कि नहीं देखा, मेरा मन कहीं और गया, मैं चिंता में डूबा हुआ, मन हमारा चिंता में डूबा हुआ था। क्या आपने सुना नहीं, इतनी जोर की आवाज आई, इतनी जोर की आवाज जैसे बम फटा हो। क्या नहीं, मेरा मन तो मैं तो सोया हुआ था या चिंता में डूबा हुआ था। हैं? तो क्या कान बंद करके सोए थे? क्यों भाई? हैं? डांट लगा के सोए थे क्या कान में? चलो आंख तो मान ली, आंख तो बंद कर ली थी, कान में भी डांट लगाई थी। हैं? हाँ, तो नहीं लगाई थी ना, कान तो खुले ही थे, तो क्यों नहीं सुना फिर आपने? अरे कह भाई, मैं बहुत गाढ़ी नींद में मेरा मन सोया हुआ था, बहुत प्रगाढ़ नींद थी। अब नींद भी कई तरह की है, हैं? हल्की नींद और प्रगाढ़ नींद। अब प्रगाढ़ नींद का महत्व कहते बहुत ज्यादा है। अब हमें आदत पड़ गई अब प्रगाढ़ नींद की। हाँ, लेकिन इसको गलत मानते हैं, कहते बड़ी चमक नींद सोता है, लोग तो कहते बड़ा अच्छी बात है, लेकिन अच्छी नहीं मानते उसको, कि नींद गाढ़ी ही होनी चाहिए। कहते नींद होनी चाहिए बालक की तरह, जैसे बालक को उठाए, यहाँ से उठाकर वहां भी लेटा दिया, कहीं और भी लेकर, उसकी नींद ऐसी आनी चाहिए। कहते वो असली स्वस्थ होने की निशानी है, वो पूर्ण स्वस्थ है। हाँ, कई लोग तो ले लेते हैं इसका भी आनंद, ऐसी नींद का भी। हैं? क्यों भाई राजेंद्र? हाँ, बड़ा आनंद है। हाँ जी, तो देखो क्या कहते हैं, तो वहाँ इंद्रियों का बताया था ना कि इंद्रिया बड़ी प्रमथन स्वभाव वाली है, तो यहाँ पर मन के लिए भी बता रहे, क्योंकि एक दूसरे की पूर्विका ही प्रवृत्ति होती अभिष्ट विषयों में, है ना। यदि इंद्रिया ना हो तो वृत्ति भी क्या कर लेगी? अंतःकरण की वृत्ति क्या कर लेगी? जैसे जिसको आंखें नहीं, तो क्या कर लेगी वृत्ति? जा पाएगी क्या? माध्यम तो इंद्रिया ही बनी है ना, कि इंद्रिय के माध्यम से निकलती, अंतःकरण की वृत्ति निकलेगी कहाँ से? इंद्रियों के माध्यम से निकलेगी। अब आंखें ही नहीं है। अब जो अंधा व्यक्ति है उसको भी स्वप्न आते हैं क्या? हैं? स्वप्न तो सभी आ जाओ। नहीं, अंधे को कैसे आते होंगे? हैं? फिर तजर्बा होना चाहिए ना, यूं ही कहने से क्या होता है? हैं? कि भाई अंधे व्यक्ति के लिए रूप नाम की तो कोई चीज है नहीं, उसको स्वप्न आते हैं क्या? पूछा किसी अंधे से? पूछ लेना, ठीक है ना। हाँ, तो वैसे ही कहने का भाव है कि जैसे जिसको श्रोत्रेंद्रिय नहीं है तो उसको शब्द सुनने का कोई अनुभव है क्या? नहीं है, जबकि अंतःकरण है, उसको सुन दिख तो रहा है, उसको है, सूंघ भी रहा है वो, चख भी रहा है वो, स्पर्श भी कर रहा है वो, लेकिन उसको तो उसको शब्द, जिसको पहले शब्द के संस्कार हो उसकी बात नहीं है, जो पहले सुन लिया है। अब जैसे राजेंद्र पहले सुनता रहा, बहरा हो गया, वो एक अलग बात है, अब नहीं, तो संस्कार पड़े हुए हैं। तो उसको जो बिल्कुल ही बहरा आरंभ से, जिसने शब्द सुनने के संस्कार ही जिसको नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति शब्द की कल्पना करेगा क्या? परिकल्पना कर पाएगा? हाँ, तो अंतःकरण हो यदि इंद्रिया ना हो तो भी विषय के ग्रहण में, साक्षात में, प्रत्यक्ष होने में प्रवृत्ति नहीं होती। समझे? तो देखो जी, इसलिए इनके पूर्वक ही क्या है, मिलजुल करके ही कहना, भाई तेरे बिना काम नहीं होगा, तू मेरा करवा, मैं तेरा करवाऊं, ऐसे। और भगवान श्री कृष्ण ने तो शुरू में ही कह दिया, यदि मन को नियंत्रित करना हो तो सबसे पहले क्या बोला? इंद्रियों को। क्या बोला था? पीछे बतलाया था ना कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते। जो ये काम है क्रोध रजोगुण से उत्पन्न, इसका अधिष्ठान क्या बताया था? इंद्रिया, मन, बुद्धि।
तो उसमें ये बतलाया था तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य, इसलिए सबसे पहले तुम क्या करो, इंद्रियों को वश में करके, तभी क्या होगा, ये मन भी धीरे धीरे वश में आएगा। और पहले से पहले ही मन को वश में करने का प्रयत्न करे और इंद्रियों को स्वच्छंद रूप से छूट दिए रहे तो कभी भी मन, तो यहाँ अभिप्राय है ज्ञानेंद्रिय। अभिप्राय क्या है? और ज्ञानेंद्रियों में भी सबसे प्रबल बतलाते हैं रसनेन्द्रिय को। किसको बतलाते हैं? हाँ, तो कहा जितम रसी जितम सर्वम, जिसने रसनेन्द्रिय को वश में कर लिया उसने सब जीत लिया। रसनेन्द्रियों को जो वश में कर लेता है तो मन बड़ी जल्दी काबू में आ जाता है, और रसनेन्द्रिय वश में नहीं है तो मन काबू में आने वाला नहीं है। क्यों भाई? चटपटा खाए, मिर्चे खाए तो मन वश में आएगा और उछलता है। मिर्च खाओ तो उछलता है, नहीं उछलता है? हैं, यूँ निकलती रहती है सर में से भी आग निकलती, जैसे आग से लपटें निकलती है ना, वैसे निकलती है, नहीं निकलती है खोपड़ी में से। क्यों भाई? हैं, क्या हमारा स्वाद ही जवाब है? हाँ, जब कहना सी ना हो तब तक क्या स्वाद है? हाँ, अच्छा जी, यहीं आ जाओ। तो हे कृष्णा मनः चंचलम, ये जो मन है बड़ा ही चंचल है, प्रमाथी, बड़ा ही हठी स्वभाव वाला, बड़ा ही क्या है ये? हठी, बड़ा हठ धर्मी है। और बलवद, चलो कोई बात नहीं, चंचल भी हो, हठी भी हो, लेकिन बालक हो तो कोई बात नहीं ना, गोद में उठा के चल पड़ेंगे। पर कह रहे हैं ऐसा नहीं है, बलवद, ये तो हाथी के समान बलशाली है। हाथी के समान क्या है? बड़ा ही बलवान है। और साथ साथ क्या बता दिया? दृढ़म, दृढ़म माने जिसका छेदन करना अत्यंत कठिन हो। जैसे वो गोहो होती है ना, गोहो है, क्या बोलते हैं उसको, पटड़ा को, हाँ, उसकी तरह देखिए, वो कहते उसको मारना बड़ा कठिन काम है। चोट नहीं लगती उसके ऊपर। यहाँ पर भाष्यकार ने उसी का दृष्टांत दिया है, तनुनाग, उसको बोलते हैं तंतुनाग। तनुनाग बोलेंगे उसको हिंदी में, यहाँ पर बोलेंगे तंतुनाग संस्कृत में। तो गोहो, हाँ, तो गोहो को जैसे बड़ी दृढ़ होती है, बड़ी मजबूत होती है, तो उसको मारना, उसका छेदन करना अत्यंत कठिन। अरे भाई, पटड़ा वो निकली हुई है। तो एक बार हमने देखा गांव में पूरा रास्ता रुक गया, इतना भय मानते थे उसका। लेकिन आजकल लोग दिखाते हैं कि कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं है, वो काट ले। पहले तो ये मानते थे कि उसका काटा हुआ तो बचता ही बचता नहीं है, ऐसा मानते थे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल तो लोग दिखा दिया, लोग पकड़ पकड़ के दिखाते आराम से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उतना खतरे वाली बातें नहीं है, वो बातें। हाँ जी, तो बलशाली भी है और साथ ही साथ क्या है, बड़ा ही दृढ़ है, दृढ़ता है, बड़ा कठोर है। तो देखो क्या क्या विशेषण दिए है मन के लिए अर्जुन ने, चंचलम, प्रमाथी, बलवान और दृढ़। सारी समस्या सुना दी ना आपकी, हैं? साधक के चित्त की जो बीमारी है वो सामने रख दी है अर्जुन ने। क्या कहा है? ये जो मन है क्या है? बड़ा ही चंचल है। चंचल हो कोई बात नहीं, रुक जाए। जी हठी बहुत है, मानता ही नहीं है, कितना ही समझाओ कि हठी भी हो कोई बात नहीं, बालक है वो, चंचल भी हो, हठी भी हो, लेकिन शक्तिशाली यदि ना हो कि महाराज अब तक तो हमारे काबू में आ जाता था, अब तो ये शक्तिशाली हो गया, अब कैसे काबू में आए? जैसे होता है ना कहीं जिनका मस्तिष्क विकसित नहीं होता, ऐसे अबोध बालक होते, शरीर में तो पूरे हो जाते हैं और मस्तिष्क विकसित हुआ नहीं है। तो ऐसे लोगों को चंचल भी होंगे और हठी भी होंगे और बलवान भी है।
जब तक बलवान नहीं थे तब तक तो माता पिता यहाँ से वहाँ ले गए, वहाँ से वहाँ ले गए, चलो हो जाता था। लेकिन अब बलवान भी है, और बलवान के साथ साथ महाराज क्या है, दृढ़म, बड़ा दृढ़ भी है, बड़ा ही कठोर, बड़ा ही मजबूत है। तो ऐसा बतलाया है कि ये मन ऐसा है। तस्य अहम निग्रहम मन्ये, इसका मैं, अर्जुन कह रहे हैं स्वयं, किसका कह रहे हैं, किसी और के मन की बात नहीं कह रहे हैं, इसके मन की बात कह रहे हैं, अपने ही मन की बात कह रहे हैं कि मैं इस मन का निग्रह करना मानता हूँ। कैसा मानता हूँ, सुदुष्करम। इस मन का निग्रह करना अत्यंत कठिन है। इस मन का निग्रह करना क्या है, अत्यंत कठिन है। किसके समान, वायो इव, वायु के समान। जिस प्रकार से वायु को रोकना है, पता लगा कि भाई 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल रही है, उसी में मकान को उड़ा ले जाती है। कितनी तेज हवा, 150। और हमारी क्या गाड़ी चलती है जी 150, तो चलती है तो हिलती भी है ना, उड़ती है, नहीं उड़ती है, हैं? अभी पीछे भी तूफान आया है तो उसको 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा हवा थी। कितना ना, पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, इतने विशाल विशाल वृक्षों को। कहने में तो लगता है 120-130 किलोमीटर भी कुछ होता है क्या, हैं? और जब हवाई जहाज जो है वो उड़ता है और वो जब नीचे धरती पर आना होता है ना, तब भी उसकी स्पीड जो है 250-300 बताते, हमने सुना ही, हमें पता नहीं है। लेकिन उस समय भी इतना वो भयानक खतरा रहता है, जमीन से टकराता है, ऐसे पटकते हैं। हाँ, और बहुत दूर कम से कम भी ब्रेक लगते हैं उसके, जाके कितने किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे जाके उसके ब्रेक लगते हैं, तब जाके रुकता है वो। इतना तेज होता है। और ऊपर तो 600-700 नहीं, 600 तक हमने देखा है, 800 भी जाता है, जो ये अंतर्राष्ट्रीय है, वो तो ज़्यादा है। हाँ, उसका तो बताते 2000 ऐसा है, हाइटर जो है ना उसकी बहुत है। हाँ। तो इतनी तेज स्पीड से 20 मिनट में पूरे भारत की चक्कर लगा लेते हैं। हाँ, 20 मिनट देख लो, तो बड़े तेज है। तो इस तरह है, समझ आया। तो वायु को रोकना के समान सुदुष्कर मानता हूँ। जिस प्रकार से वायु को रोकना असंभव है, हैं? जमीन को बांट लिया, पानी को बांट लिया, वायु को भी बांट लो भाई, हैं? भारत पाकिस्तान वालों, हैं? भारत की हवा पाकिस्तान में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ से सारी जो हवा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ रही है, हैं? और यहाँ की ऑक्सीजन वहाँ जा रही है। तो इसलिए क्या करो, हवा रोक दो ना, नहीं? तो वायु रेवा, और यहाँ कुछ भी नहीं है। तूफान तो ऊपर इतने चलते हैं ना, इतने तूफान है, भयानक तूफान ही तूफान है ऊपर, बहुत तूफान। और तूफान नीचे यहाँ कहाँ से आ गया, वहीं से तो आते हैं, बहुत स्लो होके आते हैं। वहाँ तो ऐसे भयानक तूफान चलते हैं, लोग बताते हैं उंगली बाहर निकाल ली जाए ना, जब धरती से 18-20 किलोमीटर ऊपर होता है हवाई जहाज, उंगली बाहर निकाल ली जाए तो कट के गिर जाएगी, इतना वो होता है, ऐसा बताते हैं, सुना हुआ है सब। हाँ, लोग कहेंगे महाराज बढ़ चढ़ के गए, मैंने तो जो सुना है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, तो वायु को रोकने के समान इस मन को रोकना मैं अत्यंत कठिन मानता हूँ। बाकी दूसरों का मेरे को पता नहीं। अर्जुन कहता है बाकी कोई लोग सिद्ध हो, साधक हो, मेरे को नहीं पता है, पर अर्जुन कहता है कि मेरी अपने मन को लेकर के ये मान्यता है कि मेरा मन अत्यंत चंचल है, बड़ा ही हठी है, और बड़ा ही बलवान है, और बड़ा ही दृढ़ है, और इसको रोकना, निग्रह करना वायु को रोकने के समान असंभव कह दिया है।
क्या कह दिया? असंभव का मतलब संभव नहीं है, ऐसा क्या? अरे जटिल है। क्या है? अत्यंत कठिन है। यही तो लड़ाई है। लड़ाई किसकी है? साधक की अपने मन से। यही तो लड़ाई होती है। क्यों जी? साधक की, कहते हैं ना कि रात दिना की लगी लड़ाई, जीता नाम आधार। तो क्या लगा लड़ाई है? लड़ना है ना, लड़ो, खूब लड़ना चाहिए। किसके साथ लड़ो? हाँ, अपने मन के साथ लड़ो। इसमें से क्रोध निकालो, लोभ निकालो, मोह निकालो, काम निकालो, अहंकार निकालो, विकारों को निकालो, राग द्वेष को निकालो, छल कपट को निकालो। खूब निकालना चाहिए, खूब लड़ना चाहिए। सारा क्रोध वहाँ दिखाओ जहाँ क्रोध दिखाना चाहिए, वहाँ दिखाते नहीं है। और क्रोध दिखाते हैं दूसरे के ऊपर। अपने ऊपर क्रोध दिखाओ ना। क्यों भाई? कि मेरे अंदर, मेरे को अब तक भी क्रोध आता है, इस बात पे क्रोध करो। मेरे को अब तक भी बुरा लगता है, इस बात पे क्रोध करो। अब तक भी मेरा अहंकार खूब बढ़ा चढ़ा हुआ है, इस बात पे क्रोध करो। जिस पे क्रोध करना चाहिए उस पे क्रोध नहीं करते हैं, और क्रोध करते हैं दूसरों के ऊपर। उससे क्या मिलना मिलाना है? उससे तो और क्रोध के संस्कार, और क्रोध अंदर वाला और क्या हो रहा है? खुराक मिलेगी उसको। तो जैसे एक्सरसाइज करते हैं, क्या होती है? एक्सरसाइज करके शरीर, तो वैसी एक्सरसाइज होगी। तो वो कहने लगा क्रोध क्या है भाई? तो मेरी रोज की आदत है, ये भी कोई बड़ी बात है? हाँ, तो आगे चलो भाई, आगे भी चलना है ना। तो समझ आया कि ये जो मन है बड़ा ही चंचल, हठी, बलवान और दृढ़ है। तंतु नागवद अछेद्यम है, गुहो के समान इसको मारना अत्यंत कठिन है, अछेद्य है, इसको काटना बड़ा कठिन है, ऐसा दृढ़ है ये मन। तो आगे बतलाएं। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान वाच, जब अर्जुन ने ये कहा, अच्छा बोलना है क्या? असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा था, किसको? अर्जुन को। ऐसा अर्जुन के कहने के पश्चात तो श्री भगवान ने कहा था, असंशयम महाबाहु, हे महाबाहु। क्या बोल रहे हैं? विशाल भुजाओं वाले। महाबाहु किसको कहते हैं? जिसकी भुजाएं विशाल, जिसका भाई महान हो और जिसका मित्र महान हो। तीन अर्थ किए थे महाबाहु के। जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी हो उसको भी महाबाहु कहेंगे। जिसका भाई महान हो, धर्मनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, तो जिसका भाई महान हो उसको भी क्या कहेंगे? महाबाहु। और जिसका मित्र महान हो उसको भी क्या कहेंगे? महान। श्री कृष्ण है ना मित्र। हाँ, तो इसीलिए क्या कहेंगे उसको? महाबाहु। हे महाबाहो, अरे भाई बड़ी विशाल भुजाओं वाला है। पर विशाल भुजाओं वाला होने से क्या होता है? हैं? ये इतना सहज मन वश में आने वाला, भले ही शरीर कितना ही शक्तिशाली हो, तो ये बात बतला रहे। हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, मनः असंशयम दुर्निग्रहम चलम। असंशयम, निश्चित रूप से, कोई संशय नहीं है इस बात में, कोई संशय नहीं है कि ये जो मन है ये चलम, बड़ा ही चंचल है
और दुर्निग्रहम, इसको वश में करना अत्यंत कठिन। इस बात में कोई संशय नहीं। नहीं। अर्जुन को ये कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं, हिम्मत दे रहे, सही बात है। यदि सीधा ही कहते अरे तू अब तक भी नहीं कर पाया, जो महान बनते हैं ना लोग, महान, अरे मैंने तो ये कर, तू तो ये भी नहीं कर पाया, महान बनते हैं ना। तो दूसरे का जो हौसला है उसको, तो यहाँ पर हौसला नहीं गिरा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, असंशयम, निश्चित रूप से इस विषय में कोई संशय नहीं है कि ये जो मन है ये अत्यंत ही चंचल है और इसका निग्रह करना अत्यंत कठिन है। दुर्निग्रहम, इसको निग्रह करना, वश में करना अत्यंत कठिन है। लेकिन साथ साथ उपाय बताओ, उपाय भी तो बताएंगे या यूं ही कह दे हाँ भाई बात तो तेरी सही है। फिर उपचार के, उपचार मेरे को पता नहीं। जैसे कई लोग होते हैं ना, कहते हैं जो आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, क्या कह रहे हो, उनसे पूछो आप सही बता दो, कहते ये मेरे को पता नहीं, लेकिन ये गलत है, ये बात गलत है। इसको क्या कहते हैं, इसको वितंडा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दूसरे के वाद को खंडन कर देना, अपना वाद उपस्थित नहीं करना। अब उसको कोई क्या कर लेगा, एक महात्मा थे, उनको कहते कोई बात हो जाती ना, हमारे साथी थे, नाम तो नहीं बताऊंगा, थे क्या मतलब है, तो कहते मैं नहीं मानता, बस अंत में उनकी बात एक ही होती थी, मैं नहीं मानता। जैसे कोई बात हो गई और उनको समझाए कि ऐसे है ऐसे है, मैं नहीं मानता। अंत में जब वो पहले खूब विचार करते, सब कुछ करते, जैसे आनंदपुरी माई भी तो करती थी ऐसे, मैं नहीं मानती, लास्ट में सब बात हो करके अरे जा मैं नहीं मानती। अब जो कहते कि मैं नहीं मानता उसका कर क्या ले, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं मानता, अब कर लो क्या कर लो, नहीं मानता मत मान भाई, हैं? क्यों तक्रमा ने जो है वो राब और क्या मैं नहीं मानता, अब कर लो कोई क्या कर ले, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई ठीक बात है तेरी मन बड़ा चंचल है, फिर उपचार के, उपचार मेरे पास नहीं, बीमार तो जरूर है। जैसे शंकुदेव कोई मिलेगा ना, कहेगा भाई आप तो बीमार हो, क्या बीमारी, कहिए देखिए मेरे को पता नहीं है? पर ये बात जरूर, बीमार जरूर है ना, सही पकड़ी बात नहीं पकड़ी बीमार जरूर है, पर ये पता नहीं, ऐसे बहुत लोग करते हैं। हाँ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ ये मन बड़ा ही चंचल है और इसको निग्रह करना अत्यंत कठिन है। लेकिन उपाय भी बताते हैं साथ साथ में, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अरे तू कुंती का पुत्र है, अपनी माता के का ही अनुगमन कर। तेरी माता कितनी संयमी, कितनी तपस्वी है, कितनी जो कर्तव्यनिष्ठ है, कितनी आचार विचार निष्ठ है, उसका ही तेरे को अनुगमन करना चाहिए। युवावस्था में ही पति चला गया, कोई सर पे नहीं रहा, लेकिन उसके पश्चात भी कितना संयम, कितना तप, कितनी साधना और कितनी निष्ठा और कितनी सरलता कुंती की है। तो अपनी माता का ही तेरे को अनुगमन करना चाहिए, अपने पिता का नहीं। तेरे पिता तो संयम नहीं रख पाए, जैसे कौनते या बोला, अभी महात्मा लोग हैं, महात्मा का काम है, तेरा पिता तो संयम नहीं रख पाया है, तेरा पिता तो असंयमी था, इसलिए तो प्राणांत हुआ असंयम के कारण से। यदि तेरे पिता ने संयम रखा होता तो तेरे पिता भी आज क्या होते, जीवित होते।
लेकिन तेरे पिता ने संयम नहीं रखा, इसीलिए जो भी इस असंयमी ये बतलाया, असंयमी तो मर ही जाता, पीलिया हो गया था, लीवर ठप, इसे नाम पड़ गया उसका पांडु। लीवर क्या हो गया उसका, लीवर बैठ गया ना, और लीवर जिसका बैठ गया हो जन्म से तो पीला पीला हो जाता है। हाँ, वो जन्म से तो है, जन्म से भी तो विकृति होती है ना, लीवर की विकृति, तो आजकल तो किडनी की क्या क्या विकृति होती है, तो उनमें रक्त नहीं बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, शरीर में जो है रस आदि नहीं बनता है, लीवर की बीमारी, सावधान है। तो ये किस में होती है, असंयमी में, किसमें होता है, असंयमी जो है। तो यहाँ पर बतलाते हैं क्या कि तेरी माता तो बड़ी संयमी थी, इसलिए संबोधन कर दिया, हे कौन्तेय, तू कुंती का ही पुत्र है ना, तो अपनी माता का अनुगमन कर। तो कैसे उसने अपने मन को निग्रह किया था, तो बतला रहे हैं, अभ्यासेन तु वैराग्येण च, तू माने किंतु अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, च गृह्यते, ये जो मन है ये ग्रहण हो जाता है, वश में हो जाता है, किसके द्वारा, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा। पतंजलि योग दर्शन में भी आया है ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इस चित्त का क्या होता है, निरोध होता है। किसके द्वारा, तो अब यहाँ पहले देखो वैराग्य, दो ही काम करने, तीसरे की जरूरत नहीं है, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य क्या, ये जो भी पद पदार्थ है इनमें बारंबार दोष दर्शन करना, इनमें क्या करना, इनमें दोष दर्शन करना, यही क्या, इसी से राग खत्म होगा, इसी से तो राग खत्म होगा कि जिनको मैं सुख रूप मान रहा हूं, ये सुख रूप है या दुख रूप है, क्यों भाई, दुख रूप है ना, कि महाराज हो तो गई गलती है, पर है तो दुख रूप ही, सर पे आ गया टोकरा है। हाँ, तो क्या है ये, बारंबार इस प्रकार से चिंतन करना, ये क्या है, दृष्टा दृष्ट भोगेषु दोष दर्शन अभ्यासाद वैतृष्ण्यम तेन च वैराग्येण गृह्यते। समझ आया, बतलाएंगे अभ्यास भी। पहले तो दृष्ट अदृष्ट जो भोग है, दृष्ट अदृष्ट भोग, वैराग्य उसमें बताया ना, इसमें बताया, विवेक चूड़ामणि में क्या बताया है, वैराग्य का स्वरूप क्या बतलाया है, इहा मूत्र फल भोग विराग, क्या बतलाया है, इहा माने यहाँ और अमूत्र माने वहाँ, वहाँ क्या, बड़े सुने हैं ना स्वर्ग के, अरे स्वर्ग में अप्सर आए, अरे स्वर्ग में ऐसे भोग, अरे स्वर्ग में तो जो मन में चाहा वो मिल जाता है, हैं, बड़े सुने हुए हैं ना, जो पीछे बता दिया है, क्या बताया था, हैं, वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फला प्रदान, बड़ा ही वो करते, स्वर्ग की महिमा बतलाते, अरे स्वर्ग, तो इसलिए लोग बड़े शौक में लिखते स्वर्गीय है, महात्मा को भी लिख देते स्वर्गीय है, महात्मा को क्या लिखना चाहिए, पर क्या महाराज लिख तो ब्रह्मलीन भी दे, पर ब्रह्मलीन हो तब ना है, ब्रह्मलीन हो तभी तो ब्रह्मलीन लिखना चाहिए, जो ब्रह्मनिष्ठ है वही ब्रह्मलीन है। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब जिसका मन जो है वो ब्रह्म के साथ अभेद हो गया, ब्रह्म आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया वही ब्रह्मनिष्ठ है। और जो ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मणि एव निष्ठा यस्य, ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है वो ब्रह्मनिष्ठ है, संसार में निष्ठा नहीं, धन में, पद में, राजनीति में, है, प्रधानमंत्री बनने में, किसी चीज में कोई निष्ठा नहीं है। निष्ठा है तो केवल जिसकी ब्रह्म में है, आत्मा में।
उसको ब्रह्मनिष्ठ कहेंगे। और जो ब्रह्मनिष्ठ है वही क्या होगा, वही तो ब्रह्मलीन होगा है। या धननिष्ठ जो है वो ब्रह्मलीन हो जाएगा, वो तो स्वर्गीय भी नहीं होगा। जो धन में धन का लोभी है वो स्वर्गीय हो जाएगा है। जो कामी है या क्रोधी है या लोभी है या मोही है या अहंकारी है, वो तो स्वर्ग में भी नहीं जा सकता, मुक्ति तो दूर की बात। हाँ, वो शेर की योनि में, सांप की योनि में, कुत्ते की, बिल्ली की, गीदड़ की, इनकी योनि में जा सकता है? इन योनि में तो जा सकता है वो, वहां भी स्वर्ग में भी नहीं जा सकता वो तो है। या फिर इतने पुण्य हो चला भी जाएगा, अधिक पुण्य हो तो, अत्यधिक पुण्य हो तो चला भी जाएगा। समझ आया? तो इसलिए स्वर्ग के बड़े वो लिखे हैं ना, तो वहां से वैराग्य होना कठिन काम है। इसलिए भाष्यकार ने अर्थ किया है, यह अमूत्र फल भोग विराग। यहाँ के और वहां के जो फल है भोग, उसमें वैराग्य का होना, उसमें राग का न होना, यही वैराग्य। और विचार सागर में तो कहा है, ब्रह्मलोक लो भोग जो चहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि वैराग। निश्चल दास जी ने तो ऊपर की ली बात, ब्रह्मलोक लो है। ब्रह्मलोक के भी, ब्रह्मा जी के लोक के भी, ब्रह्मलोक में विष्णु शिव दोनों आ गए, तीनों आ गए, मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों। शिवलोक कहते शिवलोक की प्राप्ति हो जाए, कोई कहते गोलोक की प्राप्ति हो जाए, तो कहते हैं वहां के भी ब्रह्मलोक लो भोग जो चहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, जो वेदों के वास्तविक अर्थ को जानने वाले हैं ना, ऐसे जो मननशील लोग हैं, ताहि वैराग कहत। उसको क्या कहते हैं? यहाँ भी तो आया है, भोला बाबा ने भी छंदावली में क्या कहा है? सब भांति का सामर्थ्य है और प्राप्त सभी भोग है, फिर भी न रुचते भोग है, मालूम होते रोग है। ब्रह्मादि का ऐश्वर्य भी जिसके लिए खरभार है, ऐसे विवेकी धीर का इस ज्ञान में अधिकार। तो बड़ी बड़ी बात है। तो वैराग्य क्या बतलाया है? दृष्ट, जो दृष्ट भोग दिखने में आ रहे, दिखने, सुनने, चखने, स्पर्श करने, सूंघने में जो भोग आ रहे उनसे, और जो अदृष्ट माने जो स्वर्ग आदि के, पितृलोक देवलोक आदि के भी जो भोग है, उन समस्त भोगों से उनमें क्या करना? दोष दर्शन करना। क्या दर्शन करना? इतने प्रयत्न करने पे तो मिलते हैं, एक बात मिलते हैं, मिलते ही नष्ट होने का और बिछड़ने का भय लगा रहता है। और दूसरा, उनका उपभोग भी करते हैं तो उपभोग काल में सुख देते हैं और फिर दुख देते हैं, और साथ ही साथ उनके हम क्या हो जाते? आदी हो जाते हैं, व्यसनी हो जाते, अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उनकी गुलामी। यदि वो भोग ना रहे, ना मिले तो इस प्रकार से जब हर प्रकार से विचार करेगा व्यक्ति, गुलाम बनाते हैं, बंधन में डालते हैं, नष्ट हो जाते हैं और आसानी से मिलते भी नहीं। तो इस प्रकार से क्या हुआ? बारंबार क्या है? यही तो दोष है। और सब कुछ मिल मिला भी जाए तो अंत में क्या होता है? दुख ही मिलता है ना। बुढ़ा रो रहा है, क्यों रो रहा है? कि घरवाली मर गई महाराज, 10 साल हो गए, घरवाली मर गई इसलिए रो रहा है। कोई इसलिए व्यापार नष्ट हो गया इसलिए रो रहा है, कोई पुत्र मर गया इसलिए रो रहा है। रो रहे हैं ना सब दुनिया है। कोई क्यों रो रहा है? क्या जी बाकी सब रो रहे इसलिए रो रहा हूँ। क्यों रो रहा है? कि मेरे पास रोने के लिए कुछ नहीं है इसलिए रो रहा हूँ। हाँ, बस काम है लोगों का, देखा देखी रो रहे। हाँ जी।
वैराग्य। पहले क्या लेंगे हम? दृष्ट अदृष्ट जो भोग है उन भोगों में बारंबार दोष दर्शन करना, ये क्या है? वैराग्य। इसी से राग निवृत्त होगा। और अभ्यास क्या है? अभ्यासो नाम चित्त भूमौ कस्यांचित् समान प्रत्यावृत्तिश्चित्तस्य। अभ्यास किसको कहते? चित्त भूमि में, चित्त में कस्यांचित समान प्रत्यय आवृत्ति, किसी भी जो प्रत्यय है, ज्ञान है, उसकी निरंतर आवृत्ति होना, निरंतर उसका प्रवाह होना, इसी को क्या कहते हैं? अभ्यास। हाँ, बारंबार जैसे अभ्यास की, भाई क्या कर रहे हो? बारंबार पढ़ रहा हूं, अभ्यास कर रहा हूं, विद्या का अभ्यास करो बारंबार बारंबार। तो चित्त का किसी भी जो ज्ञान है, प्रत्यय है, उसकी बारंबार जो आवृत्ति है उसको अभ्यास कहते हैं। अभ्यास जबकि वेदांत में तो बतलाया था ना, तत्कथनम तच्चिंतनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम तद एक एव परत्वम च ब्रह्मभ्यास विदुः बुधाः। बुद्धिमानों ने अभ्यास किसको कहा है? उसी का कथन, उसी का चिंतन, अन्योन्य प्रबोधनम, एक दूसरे को भी वही चर्चा करने। तत्कथनम तच्चिंतनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम, उसी का ही एक दूसरे को बताना, उसकी सुने फिर उसको। तद एक एव परत्वम च, उस एक के ही परायण हो जाना, उसी का कथन, उसी का चिंतन, उसी का आपस में जो चर्चा विचार, एक एव परत है। माइयों का भरोसा है क्या वो बड़ी भी बना देगी? हाँ, तो उसी का जो कोई भी प्रत्यय है, ज्ञान है, उसकी निरंतर आवृत्ति होना बारंबार, उसको क्या कहेंगे? अभ्यास। तो वैराग्य और अभ्यासेन च गृह्यते, ये जो मन है ये क्या हो जाता है? निगृहीत हो जाता है, वश में हो जाता है। किसके द्वारा भाई? अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य जैसे मन अपनी आत्मा में लगाना है, किसमें लगाना है? अपने आत्मा में लगाना है। तो मन जो है बारंबार दौड़ता है विषयों में, तो वहां से क्या करें? वैराग्य करें। वहां से क्या करें? और बारंबार अपनी आत्मा में लगाने का क्या करें? अभ्यास करें। क्या करें? जो बाह्य विषय है उनसे वैराग्य करना है, और जो अपना ध्येय है, चिंत्य है, उसका क्या करना है? बारंबार उसमें ही अपने मन को लगाना है। तो यही क्या हुआ? वैराग्य और अभ्यास। तो ऐसे वैराग्य और अभ्यास का बिना, पीछे बताया था ना, अनिर्विण्ण चेत निश्चयेन योक्तव्य योगो निर्विण्ण चेतसः। निश्चय पूर्वक, निश्चय माने संशय युक्त हो के नहीं, और अनिर्विण्ण चेतसा, अधूरे उदास या व्याकुल चित्त से नहीं, पूरे मतलब प्रसन्न चित्त हो करके, उत्साह पूर्वक। तो उसी को क्या है? उसी को योग सिद्ध होता है। उसी को क्या सिद्ध होता है? अनिर्विण्ण चेतसा निश्चयेन योगा योक्तव्य। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सीधा उपदेश किया। इस प्रकार से योग करो, ध्यान योग। क्या करो? तो यहाँ भी उसी की बात बता रहे हैं, है ना, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन क्या होता है? निगृहित हो जाता है, वश में आ जाता है। बाकी का विचार कल कर लेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।